हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल देसी नुस्खे के अंदर। और आज हम फिर एक नए नुस्खे के साथ आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि औरतों के गुप्त रोग क्या होते हैं और उनका घरेलू इलाज क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से मर्दों के गुप्त रोग होते हैं, सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं, उस तरीके से औरतों के अंदर भी कुछ गुप्त रोग होते हैं और वो भी इस तरह के रोगों से ग्रस्त होती हैं। तो आज हम उन्हीं रोगों के ऊपर बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि घरेलू नुस्खों से कैसे हम उन रोगों का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड्स आपको यूट्यूब में लॉगिन होना होगा। वैसे तो लेडीज़ को बहुत सारे गुप्त रोग होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख रोग जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला और सबसे जो कॉमन रोग है वो बांझपन का है, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। ज़्यादातर लोग इस रोग से परिचित होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से औरत को बच्चा नहीं रह पाता। ठीक है। दूसरे नंबर का जो रोग है वो है श्वेत पिरदर, जिसको इंग्लिश में ल्यूकोरिया भी कहते हैं। दोस्तों, औरतों को जितने भी गुप्त रोग होते हैं, जितने भी सेक्सुअल डिजीज़ से ग्रस्त होती हैं, उसमें से मान लीजिए अगर 10% औरतों को किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल डिजीज़ है या गुप्त रोग है, तो उन 10% में से जो 80% लेडीज़ होती हैं उनको श्वेत पिरदर की प्रॉब्लम होती है या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है। तो इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम नेक्स्ट रोग के ऊपर बात करते हैं। जो तीसरे नंबर का गुप्त रोग होता है वो होता है रक्त पिरदर। श्वेत पिरदर में क्या होता है, लेडीज़ के योनि के थ्रू एक तरल पदार्थ निकलता है, सफ़ेद कलर का एक तरल पदार्थ निकलता है, जबकि रक्त पिरदर में वो एक खून जैसा लाल द्रव निकलता है, तो उसको रक्त पिरदर कहते हैं। रक्त पिरदर की जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर माहवारी के ड्यूरेशन में होती है। जो फोर्थ नंबर का रोग होता है वो होता है माहवारी, या जिसको हम मासिक धर्म भी कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा रोग है जो शादीशुदा लेडीज़ के अंदर भी अक्सर हो जाता है और शादी से पहले अक्सर लड़कियों के अंदर भी हो जाता है। इस रोग के अंदर जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी लेडी को एक मंथ में 2 बार पीरियड्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ में 1 बार भी नहीं हुआ, फिर तीसरे मंथ में 2 या 3 बार या 4 बार हो गए। तो इस तरीके से जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है उसकी वजह से ये पीरियड्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर किसी को टाइम टू टाइम पीरियड्स या विद इन 2-4 दिन के हेर फेर के अंदर हो रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है पहले और दूसरे पीरियड के ड्यूरेशन में, तो वो हमारी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो 5th नंबर की प्रॉब्लम होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, जिसको हम MG के नाम से भी जानते हैं। 6th नंबर की जो सेक्सुअल डिजीज़ या गुप्त रोग होता है लेडीज़ के अंदर वो होता है लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। ये दोनों में कॉमन होता है, कुछ मर्दों को भी ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लेडीज़ को भी ये प्रॉब्लम होती है। इस रोग से ग्रस्त लेडीज़ को जो संभोग की इच्छा है वो बहुत कम हो जाती है, ना कि बराबर रहती है। तो इस रोग को हम लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं। जो 7th नंबर की प्रॉब्लम होती है वो होती है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। मीन्स जब आप संभोग करते हैं तो उस वक्त लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो 8th नंबर की प्रॉब्लम है वो है वेजाइनल ड्राइनेस। वेजाइनल ड्राइनेस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये रोग जो होता है ये ड्यू टू इनसफिशेंट स्टिमुलेशन की वजह से होता है। मीन्स जो योनि के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर इंटरकोर्स के दौरान या संभोग के दौरान उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और इसके बाद एक रोग होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको STD के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत खतरनाक गुप्त रोगों में से एक रोग है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारे पार्टनर में से किसी भी एक पार्टनर को अगर कोई सेक्सुअल डिजीज़ है तो वो ट्रांसमिटेड हो जाती है ड्यूरिंग संभोग। जब आप सेक्स करते हो, संभोग करते हो, तो मान लीजिए अगर मेल पार्टनर को कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, कुछ गुप्त रोग ऐसे होते हैं, कुछ सेक्सुअल डिजीज़ ऐसी होती हैं जो संभोग के दौरान आपके दूसरे पार्टनर के अंदर भी चली जाती हैं, तो यह ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इस बीमारी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। शॉर्टकट में ये STD के नाम से फेमस है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है एड्स।
जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक को एड्स है और उसने विदाउट कॉन्डोम संभोग किया तो डेफिनेटली दूसरे को भी वही डिजीज़ हो जाती है, मींस एड्स हो जाता है। तो उस तरह की बीमारी को हम एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। वैसे तो और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे कॉमन बीमारी है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है और उसका इलाज भी बताना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितनी भी लेडीज़ को गुप्त रोग होते हैं उसमें से जो 80% लेडीज़ ग्रस्त होती हैं वो होती हैं ल्यूकोरिया से, जिसको हम श्वेत पिरदर भी बोलते हैं। इस बीमारी से अक्सर लेडीज़ ग्रस्त होती हैं, तो हम इसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे और घरेलू नुस्खों से कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकती हैं लेडीज़, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये बीमारी होती क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर योनि द्वार से श्वेत कलर का एक द्रव निकलता है जिसको हम श्वेत पिरदर कहते हैं। और इसके ड्यूरेशन में जब ये होना स्टार्ट होता है उसके 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद लेडीज़ को पूरे शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है। अक्सर जो स्पेशली दर्द होता है वो कमर में और पिंडलियों में दर्द होता है। वैसे तो पूरे शरीर में जकड़न स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कमर और पिंडलियों में स्पेशली दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको इसके कुछ घरेलू नुस्खे बता देता हूं जिससे आप इस तरह की बीमारी से, या अगर श्वेत पिरदर किसी को है, ल्यूकोरिया किसी को है, तो हम घरेलू नुस्खों से कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। किसी भी नीम हकीम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एलोपैथी दवाई इसमें बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होती। सिर्फ उसी वक्त वो फ़ायदा करती है, उसके बाद में जब आप उसका यूज़ करते हो उसके कुछ दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें जो सबसे आसान घरेलू नुस्खा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आंवले का चूर्ण, शहद और सौंफ, हम इसके द्वारा इस रोग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इन तीनों का सेवन हमें करना है इस रोग के अंतर्गत। ये आंवले का चूर्ण लगभग 5 से 6 ग्राम आप इस आंवले के चूर्ण को ले लें, मतलब 1 चम्मच लगभग इसको हमें लेना है। उसके बाद लगभग इसमें हमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। और इसमें थोड़ी हमें सौंफ मिलानी है। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें मिला लें। ये जैसा आप देख रहे हैं, आंवले का चूर्ण, शहद और सौंफ का हमने इस तरीके से एक माजून तैयार कर लेना है और इसका हमें लगभग 1 चम्मच का सेवन डेली खाली पेट करना है। ये दोस्तों, खासकर मेरी माँ बहनें जो भी इस रोग से ग्रस्त हैं वो इसका सुबह खाली पेट सेवन करें। 100% विद इन 8 डेज आपको इसका फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, आंवले का चूर्ण, शहद और सौंफ। और अगर आप इसका सेवन 22 दिन तक करती हैं तो ये बिल्कुल जड़ से ये रोग ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा और भी सिंपल इसका तरीका है इस बीमारी को ख़त्म करने का, वो ये है, जैसे ये सूखा आंवला है, इसमें हम मुलेठी को इतनी मात्रा में मिला लें जितना हमने आंवले का चूर्ण लिया है, और उसको हमें आधे गिलास गाय के दूध के साथ लेना है। वो भी हमें सुबह खाली पेट ही लेना है। वो दूसरी विधि है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो उस विधि का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके ड्यूरेशन में अगर आपको लग रहा है कि आप इस रोग से ग्रस्त हो तो डेफिनेटली आपको कुछ गर्म चीज़ों से दूर रहना है, जो तली हुई चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना है, और जो मसालेदार चीज़ें होती हैं उनका परहेज़ करना है, क्योंकि अक्सर इन्हीं चीज़ों के सेवन से ये बीमारी पैदा हो जाती है। ये बीमारी है और इसका इलाज भी है, तो इससे निराश ना हो, परेशान ना हो और इस अपने घरेलू नुस्खे को अपनाएं। डेफिनेटली आपको इस डिजीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।